नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मंदेशी और आप देख रहे हैं महाकाल टीवी। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। सीएए एक्ट के नियम कानून क्या है? इसके तहत ज्ञात हो कि भाजपा की केंद्र सरकार ने देश में सीएए कानून को लागू कर दिया। 11 मार्च को देर शाम केंद्र सरकार ने सीएए कानून लागू करने की घोषणा कर दी। इस कानून को लागू होने के बाद गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सीएए नागरिकता संशोधन कानून 2019 तीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है जिन्होंने लंबे समय से भारत में शरण ली हुई है। इस कानून में किसी भी भारतीय, चाहे वह किसी मजहब का हो, की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। भारत के मुस्लिमों या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को इस कानून से कोई खतरा नहीं है। साल 2019 में आया था कानून। सीएए को भारतीय संसद में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था, जिसमें 125 वोट इसके पक्ष में पड़े थे और 105 वोट इसके खिलाफ थे। राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक को 12 दिसंबर को मंजूरी भी दे दी गई थी। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का फुल फॉर्म सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। ये संसद में पास होने से पहले सीएबी यानी राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद ये बिल नागरिक संशोधन कानून यानी कानून बन गया था। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने नागरिक संशोधन कानून लागू होने के बाद पूरे प्रदेश में यूपी पुलिस को अलर्ट कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार और डीजीपी के आदेश मिलने के बाद आगरा पुलिस कमिश्नरेट भी हरकत में आ गई है। आगरा जनपद को सेक्टर और जोन में बांट दिया गया है। किसी भी अनहोनी के लिए अलग से भी फोर्स को तैनात रहने को कहा गया है। नागरिक संशोधन कानून लागू होने के बाद डीसीपी सिटी सूरज राय ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए गए नए कानून एवं पुलिस मुख्यालय से निर्देश मिलने के बाद आगरा में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। पूरे शहर को सेक्टर एवं जोन में बांटा गया। डीसीपी सिटी सूरज राय ने बताया कि नए नागरिक संशोधन कानून लागू होने के बाद जहां पूरे शहर को अलर्ट पर रखा गया है, वहीं दूसरी तरफ धर्मगुरुओं से भी बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कई त्योहार हैं, इसी को लेकर सभी धर्मगुरुओं से संवाद स्थापित किया गया। इसके साथ ही शहर में जो भी संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर पिकेट एवं पुलिस की निगरानी बढ़ाने के साथ साथ सीसीटीवी एवं ड्रोन से भी चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। देखिए, केंद्र सरकार गृह मंत्रालय के द्वारा जो सीए रूल्स नोटिफाई किए गए हैं और उसको दृष्टिगत रखते हुए और आगामी त्योहारों को भी दृष्टिगत रखते हुए लगातार पिछले एक हफ्ते से हमारे सभी थाने और सर्किल और मेरे कार्यालय स्तर से भी लगातार तमाम धर्मगुरुओं से संवाद स्थापित करके और उनसे कम्युनिकेट किया गया था। कल जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके क्रम में पूरे आगरा जनपद को सेक्टर जोनल स्कीम में रखा गया है और जो भी सेंसिटिव स्पॉट्स चिन्हित किए गए हैं वहाँ पर पिकेट और मोबाइल ड्यूटीज़ भी स्थापित की गई हैं। इसके अलावा बहुत हैवी फोर्स का डिप्लॉयमेंट करके पैदल गश्त और सोशल मीडिया सर्विलांस से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। ड्रोन कैमरों के द्वारा भी निगरानी की जा रही है और लगातार कम्युनिटी से संवाद स्थापित करके ये एक संदेश दिया जा रहा है कि कोई भी किसी भी प्रकार की रूमर मॉन्गरिंग ना हो और जो सीए रूल्स हैं उसका असली पर्पस जो है उसको भी संवाद करके सबको बताया जा रहा है कि इसके वजह से किसी भी भारत के नागरिक पे कोई भी किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा। ये केवल उन शरणार्थियों के लिए है जो जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से वहाँ पर माइनॉरिटी होने के कारण रिलीजियस प्रोसिक्यूशन की वजह से बच के आए हैं। उनको नागरिकता देने का प्रावधान है। इस देश के किसी नागरिक पर इस नोटिफिकेशन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि कोई रूमर मॉन्गरिंग करता है, अफवाह फैलाता है, तो उस पर भी हमारे द्वारा सतर्क दृष्टि रखी जा रही है और ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और सारी हमारी पुलिस बल मुस्तैद है। यदि कोई भी इवेंट होता है तो हम उसको अटेंड करेंगे और लगातार हमारे सभी लेवल पर अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के द्वारा फील्ड में रहकर संवाद स्थापित करके शांति व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। थैंक यू सर। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें महाकाल टीवी।